गई, साइड आ गई। दिस इज योर राइट एंगल। सो बाय RHS ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट जो आपके एग्जाम में आएगा दैट इज थ्योरम आती है। थ्योरम, थ्योरम पढ़ी है आपने? सर कौन सी सर? थ्योरम तो नहीं आती हमारे एग्जाम में। प्रॉपर्टी, सॉरी प्रॉपर्टी। यस सर। जैसे ए डायगोनल ऑफ, अभी हमने एक चीज पढ़ी, ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो आप ये प्रूव कैसे करोगे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में? सर हाउ विल यू प्रूव इट? एनी आइडिया? यस सर, मतलब पहले तो टू ट्रायंगल को प्रूव कर देंगे जो दिया होगा, देखो, और एक फिर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हाँ ठीक है, बोलो। सर पहले तो टू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे जो डिवाइड कर रहा होगा डायगोनल। हम्म। फिर वो प्रूफ हो जाएगा कि जो वो जो कॉमन लाइन, वो लाइन कॉमन हो जाएगी, वो बाय सेपिसिटी से निकल जाएगा। जैसे ये देखो, ये है हमारे पास एक पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, यहाँ पे हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे इसके बाद? सर सपोज दिस पहले इज तो योर सर एंगल पहले वन। तो यस सर, ये चारों एंगल को वो करेंगे, प्रूफ करेंगे। हाँ, कैसे करेंगे? क्या लॉजिक सर लगाएंगे? पहले 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 ट्रायंगल प्रूफ होगा, ACB और BCD। ये प्रूफ होने के बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय अल्टरनेटिव एंगल निकल जाएगा। और फिर हम्म। इससे पता चल जाएगा कि CB बाइसेक्ट्स टू कॉन्ग्रुएंट इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हेंस हम्म। प्रूफ्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे सबसे पहले कि AB किसके पैरेलल है, पहले ये बताओ। सो AB पैरेलल टू CD। अगर ABCD के पैरेलल है तब हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंड इसका रीजन क्या आएगा? दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट? यस सर। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे। ठीक है, हो जाएंगे। क्या क्या रीजन आएंगे ये बताओ। सर तो पहले तो अगर वो दोनों साइड्स पैरेलल है तो एंगल भी अल्टरनेटिव एंगल से वो हो जाएगा इक्वल, तो ये एक रीजन हो गया। और फिर एक हमने ट्रायंगल प्रूफ कर दिया, तो फिर वो एंगल प्रूफ हो जाएंगे अल्टरनेटिव से, मतलब देखो, यही दो सबसे पहले रीजन तो है। हमने दोनों ट्रायंगल्स में ये लिख लिया, ABC का एंगल कौन सा? एंगल 3, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख दिया। दैट आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक चीज तो ये आ गई, बाकी दो चीजें बताओ। सर बाकी भी दो अल्टरनेटिव से हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। हम्म। चलो, एक चीज ये भी लिख लिया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। एंड थर्ड चीज क्या लिखोगे आप? सर CB कॉमन लाइन है हाँ, उसमें। CB इज इक्वल टू CB, दैट इज कॉमन। ठीक है, सो बाय कौन सा क्राइटेरिया लग गया यहाँ पे? ए ए ए एस। AS क्राइटेरिया। दीज ट्रायंगल आर इक्वल। सो यहाँ पे आप एंड रिजल्ट में लिखोगे देयरफॉर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट? यस सर। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन आता है कि शो दैट द ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल इज राइट एंगल। सर सर ये नहीं पता। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल।
सर तो फिर तो सोचो सोचो। RHS से प्रूफ हो जाएगा। RHS नहीं। देखो ये होता है ना रेक्टेंगल, सपोज दिस इज ABCD। ठीक है, रेक्टेंगल होता क्या है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। व्हाट इज रेक्टेंगल? इसकी चारों साइड, सॉरी, चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। वो तो स्क्वायर के भी होते हैं। सर एक एक पेयर होता है पैरेलल, दूसरा नहीं होता। सॉरी सॉरी, सर रेक्टेंगल में ये होता है कि देखो जो रेक्टेंगल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजें तो चलो होती हैं, बट रेक्टेंगल की जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है दैट इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ये वाला पॉइंट आपने याद 90 रखना है। डिग्री। यस सर, और बाकी सब एंगल अपने आप 90 हो जाते हैं। हाँ, बाकी सारे अपने आप 90 डिग्री हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमें प्रूव करने के लिए क्या बोला है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे देखो यस ए सर। ABCD में सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि पैरेलल साइड्स कौन सी हैं। सो यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? AB इज पैरेलल टू CD। देखो ये वाली साइड्स देखो, AC इज पैरेलल टू BD। BD। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, तो 180 डिग्री सम किसका आएगा? देखो सपोज करना है आपने, जैसे ये ट्राइंगल है ना, ACBD, अगर आपने ये दोनों लाइंस पैरेलल ली हैं, ठीक है, अगर ये दोनों एक्सटेंड करी हैं लाइंस ऐसे करके, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल C प्लस एंगल D, वो कितने बनेंगे? सम कितना आएगा उनका? 180। 180। गुड। एंगल A प्लस एंगल C के होंगे 180 डिग्री, और रीजन में क्या आ जाएगा? सर स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट, हाँ ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हो, प्लस यू कैन से दैट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर का मतलब होता है जो एंगल एक ही साइड पैरेलल लाइंस के हो ना, और लाइन को एक्सटेंड करे, दैट आर योर को इंटीरियर एंगल्स, राइट। यस सर। तो यहाँ पे एंगल ए कितना है? जनरली आपके पास एंगल ए कितना है? यहाँ पे 90 डिग्री है। तो आप यहाँ से यस सर। 90 प्लस एंगल सी निकालोगे, डेट इज 180 माइनस 180 आ गया, और एंगल सी कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और एंगल सी कितना आ 90, गया? 90, 90। समझ में आ गया? यस सर, आ गया। ठीक है, वैसे ही आप क्या करोगे, एक बार आपने ए सी पैरेलल बी डी मान ली, सेकेंड टाइम आप मान लोगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, एंड सेम चीज लिखोगे उसके बाद आप, अगर आपने ए बी सी डी के पैरेलल मानी है, तो आप बोल दोगे कि एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी 90 डिग्री था, तो एंगल डी इज इक्वल टू 180, और एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। यस सर। क्लियर हो गया? वैसे ही आपने C90 निकाल लिया, D90 निकाल लिया, अब C कहाँ पे डालोगे, तो A और B तो पहले से ही क्या है, 90 डिग्री है। इट मीन्स कि सारे एंगल कितने आ गए? 90 डिग्री के आगे। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है। ठीक है, और है आपके चैप्टर में